हेलो फ्रेंड, गणित वाले सर के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आइए आज हमारा टॉपिक है, ठीक है, शंकु, बेलन, गोला, घन, घनाभ, इनके बारे में सीखते हैं। तो आइए श्री गणेश करते हैं घनाभ से। देखिए भाई, बात हो रही है घनाभ की और दूसरा हमारा टॉपिक है घन। देखिए घनाभ के बारे में आज सीखते हैं। घनाभ, ये पहले उसका आकृति बना लेते हैं। ये और इधर घन भी बना लेते हैं। ये देखिए भाई, घनाभ, तो घनाभ किसे कहेंगे? तो जिसकी लंबाई, क्या लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, ध्यान रखिएगा, क्या बोलेंगे? जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों का मान अलग अलग होता है। कैसा होता है भाई? अलग अलग। चलो तो बोलो, जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों का मान अलग अलग होता है, क्या कहलाता है? घनाभ कहलाता है। ठीक है। और जबकि यहाँ पर क्या बोलता है कि जिसकी लंबाई, क्या, जिसकी लंबाई, चौड़ाई और तीसरी बात ऊंचाई, तीनों का मान एक हो या एक समान हो, क्या कहलाता है? घन कहलाता है। ठीक है। तो क्या हम सीखे, घनाभ किसको कहते हैं? जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों का मान, ध्यान रखना, तीनों का मान, ये तीनों का मान अलग अलग हो। तो जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों का मान अलग अलग हो, घनाभ कहलाता है। और जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों का मान एक समान हो, वो क्या कहलाता है? घन कहलाता है। अब सुनिएगा भाई, एक 10 बाई 10 के कमरा एग्जाम्पल के रूप में अगर देखें हम, तो क्या देख सकते हैं? एक 10 बाई 10 का कमरा। कैसे? तो 10 बाई 10 का कमरा में क्या देखते हैं कि 10 उसकी लंबाई होती है, लंबाई 10, ठीक है, 10 उसकी चौड़ाई होती है और 10 उसकी क्या होती है? तो ऊंचाई होती है। तो जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों का मान समान होगा, वो क्या कहलाएगा? घन कहलाता है। और जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों का मान क्या होता है? अलग अलग होता है, घनाभ कहलाता है। सामान्य अगर घनाभ की बात हो रही है तो हम याद रखेंगे प्लेटफॉर्म को। किसको ध्यान में रखेंगे? प्लेटफॉर्म। देखिए ना भाई, प्लेटफॉर्म को क्या होता है, वो थोड़ा सा चौड़ा में, चौड़ा थोड़ा सा कम होता है और लंबा में देखिए ना, कद का लंबा होता है, बस। तो यहाँ पर बात हो रही है घनाभ। एक चीज ध्यान रखना कि घनाभ में क्या होता है, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों का मान अलग अलग होता है। जैसे अगर हमको पूछता है, क्या पूछेगा कि घनाभ का आयतन कितना होता है? किसका भाई? तो घनाभ का आयतन कितना होता है? तो घनाभ में 3 चीज होता है, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई। तो घनाभ के आयतन का सूत्र होता है, ये लंबाई गुणा में चौड़ाई और गुणा में हो जाएगा ऊंचाई। या अंग्रेजी में इसका शॉर्टकट लिख सकते हैं, L, चौड़ाई को B और ऊंचाई को H करके। तो घनाभ के आयतन का सूत्र होता है LBH। जबकि यहाँ पर क्या बोले हैं कि लंबाई, ठीक है, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों का मान एक समान होता है। तो लंबाई को चौड़ाई के बराबर कर लेते हैं और चौड़ाई को ऊंचाई के बराबर कर लेते हैं और उसके बराबर में एक भुजा को मान लेते हैं, ऐसे करके, ध्यान रखना। तो लंबाई और चौड़ाई और ऊंचाई तीनों का मान समान होता है। तो क्या करेंगे भाई, यहाँ पर भी निकाल लेते हैं घन का आयतन करके। क्या निकालेंगे? घन का आयतन करके निकालेंगे। तो घन का आयतन क्या होता है? जैसे घनाभ होता है, लंबाई गुणी चौड़ाई गुणित ऊंचाई, लेकिन विशेष कर ध्यान रखना, ये भी वही होता है, लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई। लेकिन लंबाई के जगह में क्या रखना है? A, चौड़ाई के जगह में भी A और ऊंचाई के जगह में भी A। तो कै ठो है? 3 ठो है। अर्थात इसको A का घात 3 भी बोल सकते हो, या ऐसे भी लिख सकते हो भाई, भुजा का घात 3 करके, ऐसा।
a का घात 3 या भुजा का घात 3। तो घन के आयतन का सूत्र क्या होता है, भुजा का घात 3 या फिर a का घात 3। एक दूसरी बात आती है ये घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ, किसका, ये घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ, ये तो क्या हो जाएगा भाई, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ। तो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ निकालते हैं, तो घनाभ के संपूर्ण पृष्ठ निकालने के लिए आगे और पीछे दोनों होता है। तो उसके लिए इसको दो पार्ट में बांट लेते हैं, क्या क्या, अब इसको साइकिल के रूप में चला देते हैं। ये देखो भैया, एल के बाद बी, ऐसा क्या, एल के बाद बी, फिर बी के बाद एच, फिर एच के बाद एल, ऐसा क्या क्या बोले, एल के बाद बी के बाद एच और एच के बाद एल। यहां पर भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं कि घन का संपूर्ण पृष्ठ। तो घन का संपूर्ण पृष्ठ निकालिएगा, तो घन का संपूर्ण पृष्ठ सेम कॉपी पेस्ट, कैसे, दो तो बाहर में है ये, तो फिर क्या करेंगे, ये दो को बाहर कर लेते हैं। फिर एल और बी आया, तो एल और बी के सबके जहाँ में ये रखना है, मतलब पहली में 2 ठो ए, दूसरा में भी 2 ठो ए और तीसरा में भी 2 ठो ए, ऐसे करके तो कितना हो जाएगा भाई, तो 2 का 2, ए का गुणा ऐसे करेंगे तो ए का वर्ग, ये भी ए का वर्ग और ए भी ए का वर्ग, तो कैट हो गया, ये 2 सामने में है ये है, और 1 और 2 और 3, तो कितना हो जाएगा, ये 2 गुणी 3 ठो ए का वर्ग, और सबका गुणा कर देंगे तो 2 3 6 ए का वर्ग। तो फाइनली घन के संपूर्ण पृष्ठ का सूत्र क्या है, 6 a का वर्ग। घन के आयतन का सूत्र क्या है, ये a का घात 3 या भुजा का घात 3। उसी प्रकार से घनाभ के आयतन का सूत्र क्या है, लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई। जबकि घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ क्या बोलता है, 2 लंबाई गुणित चौड़ाई, चौड़ाई गुणित ऊंचाई और ऊंचाई गुणित लंबाई, और सबके बीच में प्लस का चिन्ह लगा देंगे। अब लास्ट बात हो रही है, लास्ट बात क्या करते हैं कि घनाभ का विकर्ण, ये घनाभ का विकर्ण, तो भाई घनाभ के विकर्ण की बात हो रही है, किसकी बात, घनाभ के विकर्ण। अब विकर्ण में क्या होता है, तो विकर्ण में 3 ठो है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, तो लंबाई के जगह क्या लिखेंगे, एल का वर्ग, चौड़ाई के जगह बी का वर्ग और ऊंचाई के जगह में एच का वर्ग। सेम कहानी, केवल हम आज फोकस करते हैं फार्मूला पर, ध्यान रखिएगा ना, फार्मूला को आज हम सीख रहे हैं। अब फार्मूला के बाद भाई धीरे धीरे इसका टॉपिक चालू करेंगे, ठीक है। इसी प्रकार से बात हो रही है घन का विकर्ण, तो घन का विकर्ण क्या हो जाएगा, तो घन का विकर्ण निकालने के लिए क्या करेंगे हम, इसमें लंबाई के जहाँ में, चौड़ाई के जहाँ में, ऊंचाई के जहाँ में, तो कद का हो जाएगा, लंबाई के जहाँ में ये चौड़ाई के जहाँ में और ऊंचाई के जहाँ में, तो कितना आया भाई, तो 1 2 3 ठो ए का वर्ग आया, तो यहाँ से वर्ग वर्गमूल खत्म, तो कौन कौन बचा, ये ए वर्गमूल से बाहर होके ए बाहर निकल गया और अंदर में बचा 3। तो घन के विकर्ण का सूत्र होता है ए वर्गमूल 3, या इसी को घन के विकर्ण को आकाशीय विकर्ण भी कहते हैं। क्या बोलते हैं, आकाशीय विकर्ण। ये तो आकाशीय विकर्ण का सूत्र होता है ए वर्गमूल 3 करके। तो ये आपका घनाभ है और ये घन है, इससे बाहर नहीं आएगा और यूज होगा इतना ही फार्मूला का। तो कुल मिला के एक बार मैं सरसरी तौर पर इसको रिवाइज कर रहा हूँ। देखिए भाई, घनाभ, घनाभ किसको बोलते हैं, इसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों का मान अलग अलग होता है, क्या कहलाता है, घनाभ कहलाता है। कैसे जानेंगे, तो एक घनाभ प्लेटफॉर्म की तरह होता है। ध्यान रखिएगा, प्लेटफॉर्म क्या होता है, बहुत लंबा होता है और उसके किनारे थोड़ा सा पतला होता है, और ऊंचाई भी देखियो ना, तो ऊंचाई अलग है, चौड़ाई अलग है और लंबाई अलग है। तो इसीलिए जिसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों का मान अलग अलग होता है घनाभ कहलाता है। तो घनाभ के आयतन की बात हो रही है, तो घनाभ के आयतन क्या बोलेंगे भाई, लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई, या लंबाई को एल से दर्शा सकते हो, चौड़ाई को बी से और ऊंचाई को एस से। इसी प्रकार बात हो रही है घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ। तो घनाभ के संपूर्ण पृष्ठ का फार्मूला होता है, सामने में 2 निकाल देंगे और 2 निकालने के बाद क्या बोलेंगे, लंबाई गुणित चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणित ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणित लंबाई
ठीक है। और इसी प्रकार से घनाभ का विकर्ण हो जाएगा वर्गमूल लंबाई का वर्ग धन चौड़ाई का वर्ग धन ऊंचाई का वर्ग। एक बात। दूसरी बातें यहां पर बात हो रही है घन की, तो भैया घन बना देंगे और घन बनाने के बाद क्या बोलेंगे कि जिसमें लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों का मान समान होता है वो क्या कहलाता है, घन कहलाता है। कैसे, तो एग्जांपल के रूप में जानेंगे 10 बाई 10 का कमरा। 10 बाई 10 का कमरा देखिए ना कैसे होता है, तो उसका जो ये सामान्य अगर किनारे वाला एरिया लिया जाए तो किनारे वाला लेंगे तो क्या होता है, ये लंबाई, एक ठो चौड़ाई और एक ठो वहां पर हो जाएगा ऊंचाई। तो ये 3 पार्ट में लंबाई चौड़ाई और एक ऊंचाई के रूप में 3 पार्ट में बटा रहेगा। ठीक है, एक ठो चौड़ाई, एक ठो लंबाई और एक ठो ये इसको लंबाई ले लेंगे और इसको ऊंचाई ले लेंगे। तो घन के आयतन का फार्मूला केवल यही जानिएगा, भुजा का घात 3। घन का संपूर्ण पृष्ठ का सूत्र होता है केवल 6 का वर्ग। और तीसरा है घन का विकर्ण या आकाशीय विकर्ण का सूत्र होता है a वर्गमूल 3। तो घन और घनाभ। इसके बाद बात हो रही है बेलन की। देखिए क्या होता है बेलन। इसको आप वीडियो को रोक कर इसको नोट कर लेना भाई, ठीक है। और हमारा वीडियो बढ़िया लगे तो लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए तो आगे बढ़ते हैं और अगला हमारा टॉपिक है बेलन। तो कैसे जी, बेलन जा रहे हो ना, तो कैसे होता है बेलन। तो देखिए भाई, ये जो पहले धान को मिसते थे और उसमें मिसने के लिए यूज करते थे, ये ऐसे, या फिर रोटी बेलने वाला बेलन, ठीक है। तो आप इस रूप में भी बोल सकते हो या फिर उसको इस रूप में भी ऐसे लिख सकते हो, ये इस रूप में। तो देखिए ये है बेलन, इस प्रकार से हमारा बेलन होता है। और बेलन में देखो भाई, तो बेलन है तो बेलन में क्या हो जाएगा, ये देखे ना, बेलन का ये हाइट हो गया, क्या हो गया, बेलन का हाइट हो गया। और यहाँ पर ये वृत्त बना रहा है, और जब वृत्त बना रहा है तो इसका सेंटर पॉइंट भी होगा, ठीक है। तो ये केंद्र हो गया और केंद्र से इस चाप को मिलाने की दूरी को त्रिज्या कहते हैं। तो त्रिज्या भी निकल गया, ऊंचाई भी निकल गया और ये हमारा वृत्त भी आ गया। तो इसी कड़ी पर हम जानते हैं बेलन। तो बेलन के बारे में पहला तो देख लो भैया, बेलन कैसे होता है, चढ़े हो ना, पहले धान में मिसते थे, ठीक है। अब इसका खैर यूज नहीं कर रहे हैं। तो बेलन इस प्रकार से बनता है। और बेलन में जानते हैं कि बेलन का क्या, बेलन के आधार का क्या, बेलन के आधार का क्षेत्रफल। देखिए भाई, बेलन के आधार का क्षेत्रफल जानना है तो पहले हम बेलन है तो जान डालें, तब तो उसका क्षेत्रफल जानेंगे। तो पहला बात आया, एक वृत्त है, और वृत्त में किसका यूज हो रहा है, आर का यूज हो रहा है, उसका केंद्र से त्रिज्या, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, त्रिज्या क्या बोलेंगे, त्रिज्या, ये इसको मिटाता हूं। देखिए भाई, क्या त्रिज्या, तो त्रिज्या को आर से दर्शाना, किससे दर्शाएंगे त्रिज्या को, आर से। ऊंचाई को, ऊंचाई आया तो ऊंचाई को आप किससे दर्शाइएगा, एच से दर्शा देंगे। तो जहां पर भी त्रिज्या आया आर से दर्शाएंगे और जहां पर भी ऊंचाई आया उसको एच से दर्शा देंगे। और तीसरी बात हो रही है व्यास। तो इसको भाई आप पकड़ के रखना, व्यास। तो व्यास बराबर सूत्र होता है 2 गुणित त्रिज्या। व्यास बराबर का सूत्र होता है, तब व्यास बराबर सूत्र होता है 2 गुणित त्रिज्या। क्या बोलेंगे, व्यास बराबर 2 गुणित त्रिज्या, व्यास बराबर 2 गुणित त्रिज्या। और त्रिज्या को आर से दर्शाएं और ऊंचाई को एस से। तो हाँ जी, व्यास बराबर 2 गुणित त्रिज्या है, क्या है, व्यास बराबर 2 गुणित त्रिज्या। तो देखिए ना भाई, अगर हमको त्रिज्या का मान निकालना है तो 2 बगल वाले के नीचे। तो कहने का मतलब कैसे लिख देंगे कि त्रिज्या बराबर क्या, बराबर त्रिज्या बराबर क्या हो जाएगा, ये व्यास बटा 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, त्रिज्या बराबर व्यास बटा 2। कद का सरल है। तो सामान्य बात हो रही है त्रिज्या, तो त्रिज्या को आर से दर्शाएंगे और ऊंचाई को
एच से दर्शाएंगे। अब आया व्यास, तो व्यास बराबर 2 गुणी त्रिज्या। क्या लिखेंगे भाई? व्यास बराबर 2 गुणी त्रिज्या, या त्रिज्या बराबर व्यास बटा 2। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे हो जाएगा कि बेलन के क्या, बेलन के आधार का क्षेत्रफल। किसका क्षेत्रफल? बेलन के आधार का क्षेत्रफल। यदि वृत्त बनाए हैं ना तो भैया जगह तो घेरा ही घेरा है, तो इसका क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल का सूत्र हो जाएगा, क्षेत्रफल का सूत्र पाई आर का वर्ग। क्या बोलेंगे? बेलन के आधार का क्षेत्रफल पाई आर का वर्ग। एक दूसरी बात, बेलन के आधार की परिधि। क्या? बेलन के आधार की परिधि। परिधि ये है, वृत्त की परिधि निकाला जाता है, ध्यान रखिएगा भैया। ठीक है, तो उसके क्षेत्रफल है पाई आर का वर्ग और उसकी परिधि है, 2 को सामने ले आओ और पाई आर को लिख दो। तो बेलन के आधार का क्षेत्रफल हो जाएगा पाई आर का वर्ग और बेलन के आधार की परिधि का सूत्र हो जाएगा 2 पाई आर। देखिए भाई, तो ये इसने बन गया। त्रिज्या को किससे दर्शाते हैं? आर से। ऊंचाई को एच से। हो गया ना। अब व्यास बराबर क्या होता है? तो व्यास बराबर 2 गुणी त्रिज्या और त्रिज्या बराबर व्यास बटा 2। ठीक है, उसके बाद बेलन के आधार का क्षेत्रफल, तो बेलन के आधार का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर का वर्ग, और जबकि बेलन के आधार की परिधि, तो क्षेत्रफल है तो पाई आर का वर्ग और परिधि आया तो 2 को सामने ले आए, अब बगल में पाई इंटू आर आ गया। इसके बाद देखते हैं तो बेलन का आयतन। क्या बोलेंगे भाई? ये बेलन का आयतन। देखिए तो बेलन का आयतन, तो आयतन में क्या करना है? एज डिटो लिख दो। क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल में क्या है? तब पाई आर का वर्ग, लेकिन आयतन, तो आयतन में ऊंचाई की भी बात हो रही है, एज एच को कर दिया। तो बेलन के आयतन में पाई आर का वर्ग एच आया। ठीक, उसके बाद बेलन का, तो बेलन का वक्र पृष्ठ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बेलन का वक्र पृष्ठ। हाँ जी, तब बेलन के वक्र पृष्ठ आया, तो वक्र पृष्ठ में क्या करोगे जानते हो भाई? ये 2 को सामने बस कर दो, मतलब ये जो घात में 2 है उसको सामने कर देंगे, तब बगल में कौन बचा? ये पाई, बगल में आर और बगल में एच। तो क्या हुआ? क्षेत्रफल है तो पाई आर का वर्ग, सामने 2 को लाए तो 2 पाई आर। और आयतन की बात किया तो पाई आर का वर्ग है, ये है, एच को इसमें जोड़ दिए। अगर वक्र पृष्ठ की बात किया तो परिधि 2 पाई आर है, ये है, उसमें एच को जोड़ दो। कद का इजी यार, आयतन बोला तो क्षेत्रफल में जोड़ेंगे, पर और हमारा वक्र पृष्ठ बोला तो उसमें जोड़ देंगे। और लास्ट हो रही है बेलन का संपूर्ण पृष्ठ। ये क्या? बेलन का संपूर्ण पृष्ठ। तो बेलन के संपूर्ण पृष्ठ का सूत्र होता है, तो क्या करेंगे? पूरा डिटो यहां तक लिख दो, 2 पाई आर, अब फिर दोनों को जोड़ के आर धन एच या एच धन आर करके। ये सबसे इंपॉर्टेंट है क्या? कि बेलन के आयतन का सूत्र होता है पाई आर का वर्ग, बेलन के वक्र पृष्ठ का सूत्र होता है 2 पाई आर एच, और बेलन के वक्र पृष्ठ का 2 पाई आर एच और बेलन के संपूर्ण पृष्ठ का 2 पाई आर धन एच होता है। तो ये जाके आपका बेलन कंप्लीट है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट ये है, आप बेलन के क्वेश्चन को तो बना डालिएगा, लेकिन भैया मेन चीज तो हम छोड़ के रखे हैं। अब मेन उसी को छोड़े तो नंबर कट आए। और मेन चीज, कभी भी आप ये क्षेत्रफल या आयतन से क्वेश्चन बनाइएगा, समझे ना? कभी भी आप क्षेत्रफल या आयतन से क्वेश्चन बनाइएगा, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? तो सबसे इंपॉर्टेंट उसका मात्रक है। कैसे? तो एक चीज ध्यान रखो, हमेशा, ठीक है, जो आयतन होता है, कौन? हमेशा जो आयतन होता है वो 3 पार्ट में बटा होता है। कैसे? या तो फिर आपका वर्ग सेंटीमीटर होगा, सॉरी आयतन है तो आयतन हमारा का हो जाएगा ये 3। आयतन में देखो ना भाई, ये तो 2 बार त्रिज्या है, 1 बार ऊंचाई है, तो आर भी सेंटीमीटर में, आर भी सेंटीमीटर में और एच भी सेंटीमीटर। कै बार सेंटीमीटर? 3 बार ना। तो या तो सेंटीमीटर के घात में 3 या मीटर के घात में 3। अगर ये दोनों नहीं है तो फिर क्या लिखेगा? इकाई। अंग्रेजी में इसको यूनिट कहते हैं, यूनिट का घात में 3 आएगा। एक दूसरी बात, कभी भी वक्र पृष्ठ आता है तो वक्र पृष्ठ में देखिए ना, 1 बार आर है और 1 बार एच है।
तो मान लेते हैं आर का मान 3 सेंटीमीटर और एच का भी मान 3 सेंटीमीटर, तो 2 बार सेंटीमीटर आए ना, तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा वर्ग सेंटीमीटर या फिर वर्ग मीटर या फिर यूनिट का फिर वर्ग हो जाएगा। ऐसा करके इकाई को यूनिट कहते हैं अंग्रेजी में, ठीक है। तो ये यूनिट का वर्ग हो गया। सेम कहानी बेलन का संपूर्ण पृष्ठ, इसमें भी 2 ठो आएगा क्योंकि इसमें 3 और 3 जुड़ के 1 ठो हो जाएगा और फिर इधर भी हो जाएगा। तो इसका भी जो मात्रक है वर्ग सेंटीमीटर, वर्ग मीटर या वर्ग इकाई करके, ऐसे वर्ग इकाई, ठीक है। और क्षेत्रफल आया तो क्षेत्रफल का मात्रक होता है, इसमें भी 2 ठो आर है, मतलब वर्ग सेंटीमीटर, वर्ग मीटर या वर्ग इकाई हो जाएगा। सबको छोड़िएगा, मात्रक नहीं छोड़िएगा। और देखिए ना भैया, बेलन के आधार की परिधि अकेला 1 ठो आर है, तो जब अकेला 1 ठो आर है तो इसका मात्रक या तो सेंटीमीटर या तो मीटर या तो फिर इकाई। अच्छा, अब कहाँ कहाँ पर किसका यूज करना है, जैसे मान लेते हैं कि किसी में भी अगर त्रिज्या का मान सेंटीमीटर में दिया है तो क्षेत्रफल, परिधि, आयतन, वक्र पृष्ठ, संपूर्ण पृष्ठ, सबों का आंसर सेंटीमीटर में आएगा। अगर त्रिज्या ऊंचाई का मान क्या बोलते हैं मीटर में दिया है तो आंसर भी मीटर में आएगा, ठीक है। अगर कुछ नहीं दिया है तो फिर आंसर इकाई में लीजिएगा यार, अब बाकी तो कुछ है ही नहीं है। तो ये मेन चीज रहा बेलन का, ध्यान रखना कि बेलन आया तो बेलन के बारे में ये पूरा की पूरा पढ़िएगा, ठीक है। फिर आपका एक भी कठिन नहीं लगेगा और न ही कोई क्वेश्चन आपको कठिन लगेगा और एकदम बहुत बढ़िया तरीका से भी बन जाएगा। देखिए, तो बेलन की त्रिज्या, ठीक है, तो त्रिज्या को r से, ऊंचाई को s से, व्यास बराबर 2 गुणित त्रिज्या या त्रिज्या बराबर व्यास बटे 2। अगर बेलन के क्षेत्रफल की बात हुआ तो पाई r का वर्ग और उसके आधार की परिधि की बात हुआ तो 2 पाई r। बेलन का आयतन तो पाई r का वर्ग h और उसके वक्र पृष्ठ का 2 पाई r h, ठीक है। बेलन का संपूर्ण पृष्ठ का होता है 2 पाई r धन h करके। मेन चीज मात्रक को ध्यान रखना, मैं अभी तुरंत बताया हूं। अगर कोई भी सेंटीमीटर में प्रश्न दिया है तो उसका मात्रक भी सेंटीमीटर में रहेगा, मीटर में दिया है तो मीटर में रहेगा और अगर कुछ नहीं दिया है तो फिर इकाई में लिखिएगा। सबसे इंपॉर्टेंट है आयतन का, आयतन का मात्रक हमेशा, आयतन मतलब 3, क्यों 3, ठीक है, क्योंकि उसमें लंबाई, ठीक है, देखिए ना, ये ऊंचाई है और एक ठो बेढ़ा चौड़ाई है और एक ठो उसका लंबाई भी हो जाएगा। तो तीनों के बारे में बात होगी, लंबाई भी, चौड़ाई भी और ऊंचाई भी। तो जहां पर भी तीनों की बात आया वहां पर ये आपका आयतन यूज होगा एक, तो फिर ये आपका बेलन कंप्लीट है, ठीक है। अब इसके बात हो रही है बात शंकु की, किसकी बात करेंगे, शंकु। देखो भाई, शंकु की बात करते हैं। अब देखिए, ठीक है, यहां पर आगे बढ़ते हैं तो आओ, हमारा इसके बाद टॉपिक चालू होता है शंकु, पूरा डिट्टो शंकु। तो देखिए भाई, शंकु की जब बात करते हैं तो शंकु किस प्रकार से बनता है इसको भी थोड़ा देख लो। ये इस प्रकार से शंकु बनता है, ये बना हमारा शंकु, ठीक है। तो शंकु में क्या आया, ये देखिए ना, ये आपका वृत्त बना, ये वाला वृत्त बन गया, ये शंकु है, शंकु, ध्यान रखिएगा। तो ये शंकु है और ये आपका वृत्त है, तो मैं बताया था ना, एक तो केंद्र होता है, तो केंद्र से यहाँ पर त्रिज्या निकालते हैं, ये उसकी ऊंचाई हो जाएगा और ये बेढ़ा कर्ण टाइप का है, तो कर्ण है तो इसको बोलते हैं तिर्यक ऊंचाई। क्या बोलते हैं इसको,
तिर्यक ऊंचाई, देख लो भैया यही बेढ़ा है, तो ये जो बेढ़ा है उसको तिर्यक ऊंचाई कहते हैं और एल से दर्शाते हैं। ये हम जानते हो हाइट है, ये हाइट एच, तो एच को क्या बोलेंगे, ऊंचाई करके बोलेंगे, एच को ऊंचाई, और यहाँ पर आ रहा है ना तो आर को हम बोलेंगे त्रिज्या। तो ध्यान रखो, अगर बात हो रही है तिर्यक ऊंचाई मतलब इसकी बात हो रही है, केवल ऊंचाई की बात किया तो ये इस एच की बात हो रहा है, और तीसरा अगर त्रिज्या की बात आया तो त्रिज्या मतलब आर से उसको दर्शाएंगे। तो देखिए यहाँ पर तीन चीज आया, पहला क्या क्या आया, त्रिज्या आया, क्या आया, त्रिज्या, तो अभी आप बोले हो त्रिज्या को आर से दर्शाते हैं, ठीक। दूसरा आया तो दूसरा ऊंचाई आया, ऊंचाई आया तो ऊंचाई को आप एच से दर्शाना, और तीसरी बात क्या आया भैया, तिर्यक ऊंचाई, ये भी ऊंचाइयां हैं लेकिन आप देख रहे हो ना जैसे सीढ़ी को रखते हैं वैसे ही रखा गया, मतलब वो तिर्यक ऊंचाई है, तो तिर्यक ऊंचाई, तो तिर्यक ऊंचाई का सूत्र और उसका संकेत हो जाएगा एल। तो त्रिज्या, तो त्रिज्या को आर से दर्शाएं, ऊंचाई को एस से दर्शाएं और तिर्यक ऊंचाई को एल से दर्शा दिए। अब इसमें भी वही आया, क्या आया भैया, तब व्यास आया, क्या आया, व्यास, अभी तुरंत पढ़ाया ना, कहाँ पढ़े हो कि बेलन में पढ़े हैं व्यास। अब व्यास बराबर का सूत्र होता है 2 गुणित त्रिज्या, क्या होता है, व्यास बराबर 2 गुणित त्रिज्या, क्या होता है भैया, 2 गुणित त्रिज्या, आगे निकालते हैं त्रिज्या, और त्रिज्या बराबर क्या बोलेंगे, तो त्रिज्या बराबर व्यास बटे 2, क्या बोलते हैं, त्रिज्या बराबर व्यास बटे 2, क्या बोलेंगे, व्यास बटे 2, तो व्यास बराबर 2 गुणित त्रिज्या और त्रिज्या बराबर व्यास बटे 2। पूरा जो बेलन पढ़े हो डिट्टो है, सेम टू सेम कॉपी पेस्ट। अब यहां पर भी निकालिएगा तो क्या निकालेंगे, तो देखिए भाई ये बड़ा सरल है, वो एक घड़ी का है, शंकु, क्या निकालेंगे, शंकु के आधार का क्षेत्रफल, तो शंकु के आधार का क्षेत्रफल, देखिए ना ये ऐसे है शंकु और उसे ये आधार का क्षेत्रफल, तो जगह जग का जगह खेलता है, तो शंकु के आधार का क्षेत्रफल, तो शंकु के आधार का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर का वर्ग। एक दूसरी बात हो रही है शंकु के आधार की परिधि, अभी आपको सिखाया हूं शंकु के आधार की परिधि, तो जो बेलन में पढ़े हो उसको यहीं पर अप्लाई करो, तो उसका क्षेत्रफल है पाई आर का वर्ग और परिधि में क्या करोगे 2 पाई आर, तो शंकु के आधार का क्षेत्रफल पाई आर का वर्ग और शंकु के आधार की परिधि 2 पाई आर, ये तो शंकु के आधार के क्षेत्रफल पाई आर का वर्ग और शंकु के आधार की परिधि कितना है 2 पाई आर। आगे बढ़ते हैं तो आगे फिर से वही बात होगी, क्या, शंकु का आयतन, तो शंकु का आयतन निकालिएगा, तो शंकु का आयतन निकालिएगा ना तो उसमें क्या बोले थे, शंकु का आयतन क्या बोलते हैं, बेलन के आयतन में पाई आर का वर्ग है, लेकिन यहां पर बोलेंगे पाई आर एल करके, क्या बोलेंगे, शंकु के आयतन का पाई आर एल, परिधि का 2 पाई आर, क्षेत्रफल का पाई आर का वर्ग, तो शंकु के आयतन का पाई आर एल। अब आयतन के बाद निकालते हैं शंकु का वक्र पृष्ठ, क्या बोलेंगे, शंकु का वक्र पृष्ठ, तो देखिए ना शंकु का वक्र पृष्ठ क्या होता है, तो शंकु का वक्र पृष्ठ होता है ये, आयतन को सुधार देंगे, आयतन का सूत्र होता है 1/3 पाई आर का वर्ग एच हो जाएगा। वहां पर बेलन के आयतन पढ़े थे ना, पाई आर का वर्ग एच, तो यहाँ पर 1/3 कर देना तो शंकु के आयतन का सूत्र हो जाएगा 1/3 पाई आर का वर्ग एच, ध्यान रखना। उसके बाद बात हो रही है शंकु का वक्र पृष्ठ, तो शंकु के वक्र पृष्ठ में लिख देना पाई आर एल करके और फिर निकाल देते हैं शंकु का संपूर्ण पृष्ठ, ये शंकु का संपूर्ण पृष्ठ, तो शंकु के संपूर्ण पृष्ठ में क्या लिखेंगे, एक बार पाई आर लिख देते हैं और फिर दोनों को जोड़ देते हैं आर धन एल करके, एल खत्म। तो मेन चीज ध्यान रखना, शंकु कैसे होता है जानते हो, जैसे जोकर की टोपी होती है, क्या होती है, जोकर की टोपी। अब कैसे पकड़िएगा, तो अगर प्रश्न आपको बोले जोकर की टोपी, तो जोकर की टोपी की बात करा मतलब वो शंकु टाइप का बनता है। एक तिरपाल की बात करेगा, तिरपाल, और छठी बार भी यहाँ में लगाते हैं भैया वही वाला तिरपाल है,
ठीक है, तंबू बोला, तंबू ये। तो अगर इन सब सेंटेंस का इस शब्द, ठीक है, इन शब्दों का इस्तेमाल किया, जोकर की टोपी, तिरपाल, तंबू, काका, जोकर की टोपी, तिरपाल, तंबू, इनकी बात किया तो क्या निकालेगा? शंकु निकालेगा। तो देखिए ना क्या क्या हुआ, त्रिज्या को r से, ऊंचाई को h से, तिर्यक ऊंचाई को l से, तो व्यास बराबर 2 गुणित त्रिज्या और त्रिज्या बराबर व्यास बटे 2। तो शंकु के आधार का क्षेत्रफल पाई r का वर्ग, शंकु के, ठीक है, शंकु के आधार की परिधि 2 पाई r, शंकु का आयतन, तो शंकु का आयतन 1/3 पाई r का वर्ग है, शंकु का वक्र पृष्ठ, तो भैया वक्र पृष्ठ में पाई r है, और फिर बोलेंगे शंकु का संपूर्ण पृष्ठ, तो संपूर्ण पृष्ठ का हो जाएगा पाई r r धन l। अब फिर से बात हो रही है, ठीक है, फिर से बात करेंगे तो उसका मात्रक की बात कर लेते हैं। तो मात्रक में क्या होता है, जो अभी सिखाया था पूरा डिट्टो, क्या क्या सिखाया था, 2 ठो r है ना, तो ये हमारा हो जाएगा वर्ग सेंटीमीटर या फिर वर्ग मीटर या फिर वर्ग इकाई, ऐसे करके। अगर प्रश्न सेंटीमीटर में देता है तो वर्ग सेंटीमीटर, मीटर में दिया तो वर्ग मीटर, इकाई में दिया तो वर्ग इकाई। और फिर इसमें परिधि, तो परिधि आया तो परिधि का सूत्र 2 पाई r है, तो 2 पाई r है तो क्या होगा, या तो सेंटीमीटर में, या तो मीटर में, या तो फिर इकाई में। लो भैया, तो जय प्रकार का सूत्र है, ओत के प्रकार का टाइप खत्म है ना, ध्यान में रखिएगा। और आयतन, तो आयतन में 2 और 1 3 ठो आपको सिखाया था, ये आपका घन सेंटीमीटर, घन में मीटर और घन इकाई करके होता है, इस प्रकार से। फिर पाई आर एल, तो देखो ना, 1 ठो आर आया, 1 ठो एल आया, मतलब 2 ठो आया। तो वक्र पृष्ठ जब भी आएगा आप क्या बोलिएगा कि वर्ग सेंटीमीटर, वर्ग मीटर, या फिर क्या बोलिएगा भाई, वर्ग इकाई करके बोल देंगे। और लास्ट आया संपूर्ण पृष्ठ, संपूर्ण पृष्ठ में भी 2 ठो आता है, आप जानते हो, तो इसमें भी क्या लिखेंगे, सेम मात्रक, सेंटीमीटर का वर्ग या मीटर का वर्ग या फिर इकाई का वर्ग, ये क्या हो जाएगा, हमारा मात्रक हो जाएगा। और ये उसका फार्मूला। और एक और फार्मूला, ठीक है, अगर आपको 3 बात आया, एक त्रिज्या आया, एक ऊंचाई आया, एक एल आया, तो इस 3 में क्या करेगा कि नहीं 2 का मान देगा, तो 2 का मान देगा, उसके लिए एक फार्मूला है, ध्यान रखिएगा, तिर्यक ऊंचाई का वर्ग बराबर ये r का वर्ग धन में h का वर्ग। आपको घुमाएगा ये कि l का वर्ग बराबर r का वर्ग धन h का वर्ग, अब जानते हो ना, ठीक है, कि l का मान निकालना है तो क्या करेंगे, इसको ऐसा भी लिखा जा सकते हैं, l बराबर r का वर्ग धन में h का वर्ग। लो आपका कंप्लीट भाई। तो ये जाके शंकु कंप्लीट। अगर हमारा वीडियो आप सभी को अच्छा लगा, ठीक है, तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करो, ठीक है। फिर